Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Shivan and today we're going to discuss how I cleared the mains this year. I had given mains in 2021 as well, but in 2021 I had missed the cutoff by 18 marks and this time I cleared the mains. See, I understand ये completely possible है कि इस बार भी मेरा selection ना हो, मेरी rank ना आए and I have to give the attempt again, but definitely I would have made some improvement, right? So this video is about that. Also, this is my first video in the new year, so happy new year to all of you. And I think this video will very properly sum up whatever has happened to me in the past year, because in January 2022 I had given mains 2021, and then in September I had given the mains again. So in 8 months में जो मैंने improvement करी, I think that can be clearly and easily summed up by this video. So let's get started. This is a little bit about me. You can pause and read if you want. Okay, पहले बात करते हैं मेरी मीन्स 2021 की मार्कशीट की. ठीक है, देखो ये मेरी मार्कशीट है 2021 मेंस की. ठीक है, देखो इन दोनों चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, क्वालिफाइंग पेपर पे हम बात करेंगे, बट यहाँ से मार्क्स काउंट होना शुरू होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सबसे पहले एसए में देखते हैं. एसए में 111, मेरे हिसाब से ये मार्क्स कम थे. ठीक है, तो मैंने एक ये एरिया आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. GS1 में ये मार्क्स मेरे हिसाब से डिसेंट हैं. इस बार कुछ टॉपर्स के भी इतने मार्क्स नहीं थे 2021 में, बट मैंने आइडेंटिफाई किया कि ज्योग्राफी वाज अ मेजर रीज़न फॉर माई लो मार्क्स. मतलब इससे भी बहुत बेटर मार्क्स ला सकता था. ज्योग्राफी कम आने के बाद भी मेरे इतने ठीक मार्क्स आए हैं, तो ज्योग्राफी मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किया. ये मार्क्स मुझे ओवरऑल ठीक लगे, इनमें मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगी. देन दीज मार्क्स आई फेल्ट वर वेरी वेरी लो, तो इसको एज अ कंप्लीट पेपर ही मैंने आइडेंटिफाई किया, और इसमें भी मैंने मेनली देखा दैट इट वाज इकोनॉमी, दैट वाज द सब्जेक्ट दैट वाज ट्रबलिंग मी द मोस्ट, जो मुझे सबसे कम आता था. एंड इंटरनल सिक्योरिटी मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, राइट. एंड GS4 में मार्क्स देखें तो दीज आर एवरेज मार्क्स, बट यहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, तो मैंने इस एरिया को भी आइडेंटिफाई किया. ऑप्शनल में अगर हम बात करें, दिस इज अ टोटल ऑफ 236 इज नॉट अ बैड स्कोर, बट इस साल द टॉपर स्कोर इन 2021 नारायण अमित सर का था 306, तो यहाँ पर भी बहुत स्कोप था. तो ओवरऑल मैंने ये एरियाज आइडेंटिफाई किए. आई थॉट दैट एसए इज समप्लेस आई कैन improve, ethics is someplace I can improve, anthropology is a major area where I can improve, geography एक blip था in my GS1 preparation, and GS3 में especially economy was an area where I could improve, and also environment and disaster management were areas where I could improve. So इसमें मेरे को लगा कि यार कंटेंट मेरा शॉर्ट है. So how did I improve the content? कंटेंट इंप्रूवमेंट के लिए मैंने ये फॉलोइंग चीज़ें करी हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसए की. एसए में देखो यार, मुझे नहीं आता था फिलोसफिकल एसे लिखना, एंड इन 2021 व्हाट हैपेंड वाज दैट बोथ एसेज वर फिलोसफिकल, राइट. 2021 में दोनों ऐसे फिलोसफिकल आ गए थे, तो आई थॉट दैट आई नीडेड अ प्रॉपर कोर्स टू एनहांस माई एसे राइटिंग, एंड आई वेंट टू शब्बीर सर. इसके बाद भी आई एम सेइंग शब्बीर सर's कोर्स इज गुड, नो डाउट, बट इसके बाद भी आई एम सेइंग दैट एसे में आई माइट हैव मेस्ड अप दिस ईयर ऑल्सो. जो मैंने सेकेंड एसे लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अजीब है, बट स्टिल आई बिलीव एटलीस्ट लास्ट ईयर से 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तो हुआ होगा, राइट. देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट एथिक्स. मैंने क्या किया एथिक्स में, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो मैंने सबसे ज़्यादा हैंडल किए, और उसमें देयर इज़ अ बुक कॉल्ड डीकोड एथिक्स. ऑल्दो मैंने 2-3 और भी चीज़ें करी थी, बट डीकोड एथिक्स एंड PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगा इन माई प्रिपरेशन दिस ईयर दैट हेल्प मी, राइट. देन लेट्स टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी में जो मैंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, द लिंक आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो देख लेना, राइट. नाउ लेट्स टॉक ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री के लिए तो चलो ठीक है आप कर सकते हो, इसकी भी आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो वेरी सून. ज्योग्राफी में तो आप लाइक यू कैन डू दिस फॉर प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए बहुत इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड सेम मेरी GS3 में भी प्रॉब्लम थी. इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये चारों सब्जेक्ट्स मेरे लिए एक इशू ही रहते थे. तो आई इंटीग्रेटेड ऑल ऑफ देम. मैंने 2 वीक्स लिए टू स्टडी दीज 4 सब्जेक्ट्स. इकोनॉमी की मैं वीडियो बना चुका हूँ, एनवायरनमेंट की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाउ आई डिड इट. ठीक है, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट को मैंने साथ में इंटीग्रेट किया. जैसे मान लो मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो इफ आई एम रीडिंग साइक्लोन फ्रॉम हियर, तो उसके साथ ही आई रेड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड उसके साथ ही आई रेड एनवायरनमेंट में जैसे कि मैंग्रोव्स होते हैं, तो उससे थोड़ा सा साइक्लोन का इफेक्ट टेम्पर हो जाता है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, दीज थिंग्स आई रेड टुगेदर. देन व्हेन आई वाज रीडिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, तो अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी को देखो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, दिस इज वेरी मच लिंक टू इकोनॉमी. जो सेकेंडरी इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में फ्लो क्यों नहीं कर रहा है,
राइट. सर्विसेज सेक्टर में हमारी वाई इज देयर अ प्रिकॉशियस ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ एग्रेरियन टू अ सर्विसेज इकोनॉमी विदाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गेटिंग इट्स ड्यू. ये सारी चीजें दे आर लिंक्ड, ये ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमी में भी है. सो आई लिंक दीज टू थिंग्स टुगेदर, आई स्टडीड देम टुगेदर. यहाँ पे मेनली जो सोर्स मैंने यूज किया इकोनॉमी के लिए दैट वाज मृणाल सर के नोट्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड क्यूईपी मटेरियल जो एमके यादव सर का है. एंड ज्योग्राफी के लिए जो मैंने सोर्स यूज किया, एक चीज मैंने ऐड करी थी इस बार, दैट इज ओनली आईएएस की एक बुकलेट आती है कॉल्ड प्रहार, राइट. दैट वाज अ वेरी गुड बुकलेट, उसमें काफी सम अप करके सब कुछ लिखा हुआ था. सो दीज आर द टू थिंग्स आई डिड फॉर GS3 एंड ज्योग्राफी कंबाइंड. इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन मेंस आंसर बिल्डिंग, दैट इज द चेंज आई हैड मेड. इसमें रेडीमेड इंट्रोज एंड कंक्लूजन, ये एक मेजर चेंज था स्पेशली फॉर GS3. जैसे नक्सलिज्म, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें जब आती हैं तो आई मेड सम रेडीमेड इंट्रोज एंड कंक्लूजन्स कि मान लो नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो कंक्लूजन में मैं समाधान स्ट्रैटेजी ही लिखूंगा, और आया एंड आई रोट एग्जैक्टली दिस स्ट्रैटेजी, लाइक द समाधान स्ट्रैटेजी फॉर एज माई कंक्लूजन. तो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं बिकॉज दे सेव योर टाइम इन द एग्जाम हॉल, राइट. एंड दे गिव अ गुड इंप्रेशन ऑल्सो बिकॉज एग्जामिनर ने जो मार्क्स देने हैं आपको, ही इज गोइंग टू रीड द कंक्लूजन एंड देन गिव, राइट. तो कंक्लूजन में ट्राई करता था कि मैं कंप्लीट करूं. एंड ऑब्वियसली द वन मेजर चेंज इन GS3 दिस ईयर वाज दैट आई वाज एबल टू कंप्लीट द पेपर. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चेंज वाज दैट GS3 वाज मच इजियर दिस ईयर. लास्ट ईयर से बहुत आसान पेपर आया इस बार GS3 का, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन्स के जितने मैंने टेस्ट दिए 2021 वर्सेस 2022. एस्से यहाँ पे 2 टेस्ट नहीं है, आई हैड रिटन ओनली 2 essays इन कंप्लीट 2021 प्रिपरेशन. पता नहीं क्या ही कर रहा था मैं. आई जस्ट रोट 2 essays बट दिस टाइम आई रोट 6 essays. ये भी थोड़ा कम है. अगेन आई थिंक essay इज द वन प्लेस वेयर आई नीड टू इम्प्रूव. बट शब्बीर सर के कोर्स ने एटलीस्ट टोल्ड मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. थोड़ा मैं आगे जाके आई कैन मेक चेंजेस एंड दिस शुड हैव प्रोबेबली बीन 12. बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम इफ आई हैव टू गिव आई विल डू दैट, राइट. एंड अगेन मैं कह रहा हूँ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन ना हो एंड वट एवर हैपन्स एंड आई एम रेडी फॉर दैट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल हियर व्हाट चेंजेस आई हैव मेड. देन GS1 की 2021 में आई हैड गिवन 0 टेस्ट, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया. हाँ, एक चीज़ मैंने करी थी दैट आई रोड लाइव आंसर रेटिंग सेशन. ये लॉज जो वरुण सर चलाते हैं, वरुण जैन सर और नेट सारथी, वो मैंने किया था. तो उससे मेरा ठीक ठाक मार्क्स जो आए हैं उस वजह से आ गए होंगे. बट इस साल मैंने 2 टेस्ट दिया. मैंने यही सोचा था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 टेस्ट दूंगा. तो एज यू कैन सी, यू कैन रीड हियर, इस बार टेस्ट द नंबर ऑफ टेस्ट हैड इम्प्रूव्ड. एंड वन मेजर थिंग आई हैड डन वाज दिस मेंस आंसर बिल्डिंग. इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको दिखा चुका हूँ मेंस में. एंड रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक मेरा GS का स्कोर इस बार आई थिंक एटलीस्ट 20 मार्क्स ओवरऑल बेटर होना चाहिए. As far as optional is concerned, this I have made a detailed video, but yes, optional के I had given 5 tests this year, and I had done the previous year questions extensively. मैंने 10 years के previous year questions की एक list बनाई थी. I'll just show you that list. And उस list को मैंने इतनी बार रिवाइज किया था कि इसमें से अगर कुछ आ गया, गलती से भी रिपीट हो गया, तो आई एम श्योर कि आई विल गेट लाइक वेरी गुड मार्क्स इन दोज क्वेश्चंस, राइट. मैं आपको वो PYQ की लिस्ट दिखाता हूँ दैट आई हैड मेड दिस ईयर. ये देखो, दिस इज दैट PYQ एनालिसिस. इसमें टॉप पे इफ यू कैन सी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 जो क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हैं. एंड एवरी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट 10 years, ये लिस्ट मैंने खुद से बनाई है. एंड लाइक आई मेड इट माई सेल्फ, ताकि मेरे पास एक क्लासिफिकेशन हो सके ओवर द टाइम के कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट्स में पूछे गए हैं, कहाँ पे क्या आए हैं. एंड आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ये 2.1 में नेचर ऑफ कल्चर देखो. यहाँ पे इफ यू जस्ट लुक एट this cultural relativism and human rights, cultural relativism, then again cultural relativism, again cultural relativism, again cultural relativism. ये मेरे को समझ आ गया कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड इस साल भी क्वेश्चन आया है कल्चरल रिलेटिविज्म पे एंड इट्स ग्रोथ रिलेटिव टू एथनोसेंट्रिज्म इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया इन प्रीवियस ईयर्स. अब क्या होगा कि मोस्ट लोग कहेंगे यार कि ये लिस्ट शेयर कर दो. देखो, आई वुड, ऐसी लिस्ट मार्केट में मिलती है, मेरे से शेयर कराने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. बट आई विल वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड, राइट, आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू डू इट ऑन योर ओन. और मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ये करते हो ये काम, ठीक है, मतलब यू विल एटलीस्ट सी एवरी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने से सारे क्वेश्चन निकल के जाएंगे आपकी आंखों से. यू विल क्लासीफाई देम एंड उससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया हो जाएगा अपने ऑप्शनल का. एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये PSIR के भी अपने 1-2 फ्रेंड से कंफर्म किया है. इवन PSIR जैसा डायनेमिक ऑप्शनल में क्वेश्चंस आर रिपीटेड एवरी ईयर. एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस इन PSIR जैसा ऑप्शनल आर रिपीटेड. एंड एंथ्रो में तो मुझे लगता है आउट ऑफ 500 मार्क्स मोर देन 350 मार्क्स एवरी ईयर
is repeated. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो it will really help your optional preparation, and this is what I did. Right, now let's talk about planning. देखो last time I did have some issues with mental health जो मुझे इस बार नहीं थे, वो तो है ही, but my planning also was immaculate this year. Right, 3 हफ्ते पहले मैंने डिसाइड किया था कि I will finish the syllabus and consolidate whatever I have to do. Right, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक नोटबुक में सब कुछ डाल दिया था. I'll just show you that also. Like in one notebook I had put everything. जैसे society is in one notebook, सिक्योरिटी वन नोटबुक, मॉडर्न हिस्ट्री वन प्लेस, ऐसे करके मैंने एक जगह पे सब कुछ डाल दिया था इन वन फाइल इन माई आईपैड, ताकि मुझे बार बार रिवाइज करने में दिक्कत ना हो. देन 2 वीक्स मैंने वो चीज़ें रिवाइज करी. देन 1 वीक बिफोर द शेड्यूल आई हैड मेड वाज कि मंडे को आई विल रिवाइज GS3, ट्यूसडे को GS2, वेडनेसडे को GS1, थर्सडे को आई रिवाइज माई नोट्स ऑफ एथिक्स एंड एसे, फ्राइडे को एसे का पेपर होता है, वापस आया अगेन रिवाइज किया GS1 GS2, यहाँ पे GS1 GS2 का पेपर होता है सैटरडे को. एंड देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम GS2 आई मेनली रिवाइज GS3, एंड क्योंकि एस से तो मैंने यहाँ पे रिवाइज एथिक्स तो मैंने यहाँ पे रिवाइज कर ही लिया था थर्सडे को. एंड देन ऑन संडे आई गिव GS3 एंड GS4. राइट, अब होता क्या है कि संडे को जब आप GS3 GS4 का पेपर दे देते हो, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप होता है, एंड देन यू हैव योर ऑप्शनल पेपर. ऑन सैटरडे यू विल हैव योर लैंग्वेज पेपर, ऑन संडे यू विल हैव योर ऑप्शनल 1 and 2. हर साल ऐसा ही शेड्यूल होता है. राइट, तो मैंने ऑप्शनल का रिवीजन का क्या रखा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दीज 4 days आई डिड माई फर्स्ट राउंड ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन. देन ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे को लैंग्वेज पेपर के साथ आई डिड माई सेकेंड राउंड, एंड इनमें मैंने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करे. वो उस लिस्ट से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए थे, उन्हीं 10 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने इस सेकेंड राउंड में रिवाइज किया. एंड फाइनली ऑन संडे देयर वाज ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 का पेपर. राइट, ओके. अब देखो ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने क्या चेंजेस किए. लाइक व्हाइल आई वाज गिविंग द मेंस, 2 तरह के चेंजेस हैं, एक है आउटसाइड द हॉल और एक है इनसाइड द हॉल. राइट, आउटसाइड द हॉल आई हैड मेड सम चेंजेस. सबसे पहले तो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड आई कुड नॉट गेट अ होटल क्लोज टू द सेंटर. अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बताता हूँ इसमें होता क्या है. मेंस के सेंटर्स आर वेरी लिमिटेड, सो माय मेन सेंटर वाज इन दिल्ली एंड इट वाज मोर देन 2 hours फ्रॉम वेयर आई लिव. Right, so I could not travel every day, so I had to take a hotel close to my center. In 2021, because of COVID, most hotels were closed and जगह ही नहीं मिली थी. But this time I got a center that was I got a hotel that was very close to my main center of examination. तो बिल्कुल because of that I saved a lot of time and it gives you a lot, a mental peace also कि यार मुझे रोज सुबह उठ के जाना नहीं है. Then as far as COVID is concerned, last time COVID था, इस बार नहीं था, उससे ही बहुत चीज़ें अच्छी हो गई होंगी इस साल. फिर एक ये मेजर चेंज, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने पेपर्स के बीच में रेड बुल पी ली थी कि यार मैं रेड बुल पी के मैं शायद आई बी मोर एक्टिव, मैं अच्छे से लिख पाऊंगा. बट इट रियली टेक्स अवे योर ब्रेन्स एबिलिटी टू थिंक, बिकॉज मेन्स इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग फास्ट, इट इज मच मोर अबाउट थिंकिंग फास्ट. ठीक है, एंड दिस थिंकिंग फास्ट इज समथिंग दैट रेड बुल कैन इनहिबिट. तो इस बार मैंने कोई रेड बुल नहीं पी बिटवीन माई पेपर्स. बिटवीन पेपर्स का क्या मतलब है, जैसे मॉर्निंग सेशन में GS1 होता है, इट इज़ फ्रॉम 9 to 12. देन इवनिंग सेशन में GS2 होता है, दिस इज फ्रॉम 2 to 5. तो ये जो बीच के 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में मैं जनरली रेड बुल पी लेता था इन मीन्स 2021, बट इस बार मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया. राइट, देन वी टॉक अबाउट रिविजन बिटवीन दोज पेपर्स. जो ये 2 पेपर मैंने आपको बताया और बीच में जो 2 hours होते हैं, इनमें कितनी रिवीजन करनी है. तो लास्ट टाइम मैं ट्राई करता था मैं सब कुछ रिवाइज कर लूँ, बट होता क्या है उससे ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिलता. इस बार मैंने हार्डली 10-20 मिनट्स रिवाइज किया था बिटवीन द पेपर्स. मैं कुछ छोटे से माइक्रो नोट्स बना गया था कि हाँ ये इंट्रोज हैं, ये कंक्लूजन है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मुझे पेपर में डालने. अदर देन दैट आई डिड नॉट डू एनी रिविजन. आई हैड प्रॉपर लंच विच आई डिड नॉट हैव लास्ट टाइम इन दिस ब्रेक ऑफ 2 hours, एंड आई स्लेप्ट अ लिटिल बिट. मैं थोड़ा जस्ट गेट माई हेड डाउन एंड slept for 20-25 minutes so that I can recollect my thoughts and regain my confidence and then go again to give the next paper. तो ये I think ये भी कुछ major changes हैं जिनसे at least on the exam day performance better हो सकती है. Now let us talk about what I did inside the hall. अब मैं मेंस के हॉल के अंदर घुस चुका हूँ, मैं पेपर लिख रहा हूँ. तो पहला है method of attempt. In 2021 what I did was, और यही मुझे काफ़ी टॉपर्स ने बताया था और मैंने खुद टेस्ट दिए नहीं थे, तो मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था. ये स्ट्रैटेजी गलत नहीं है बट इट डज नॉट वर्क फॉर मी. राइट, तो मैं पहले क्या करता था, आई यूज्ड टू डू क्वेश्चन 1 to 5 कि पहले यार ये पहले 5 क्वेश्चन कर लो, तो ये सबसे पहले एग्जामिनर ने चेक करने हैं, तो इसमें शायद अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा एग्जामिनर पे. देन आई यूज्ड टू डू क्वेश्चन 11 to 20. इनको करने का क्या लॉजिक है कि ये सारे 15 मार्कर्स हैं. ठीक है, ये सारे 10 मार्कर्स हैं. राइट, एंड देन फाइनली आई यूज्ड टू डू 6 to 10 कि अगर एंड में कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो इनमें से ही छूटेगा, तो 10 मार्कर छूटेगा, एंड हैंड राइटिंग खराब होगी, कंटेंट खराब होगा, तो इट विल ओनली हैपन इन द 10 मार्कर्स
not in the 15 markers. So this was my 2021 attempting strategy कि पहले इसके लिए I had 35 minutes, इसके लिए around 11 minutes per question, right? एंड एंड में फिर 30 मिनट्स बचते थे इसके लिए. दिस वॉज वॉट आई डिड इन 2021. 2022 में आई मेड अ चेंज. देखो मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप, और आपने सुना भी होगा कि अगर आप मेंस का पेपर कंप्लीट कराओ तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है. दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट. अगर आप मेंस के सारे क्वेश्चंस की डिमांड एड्रेस कराओ, राइट, तब आपका इंटरव्यू कॉल आने का बहुत अच्छा चांस है, राइट. तो ये जो डिमांड एड्रेस वाला चैलेंज है, इसको मैंने कैसे मीट किया इस बार कि आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20 एंड मैं सोचता था दैट आई विल गिव माई सेल्फ ओनली 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट. टाइम मैनेजमेंट जो है मीन्स में, उस पर आई मेक अ वीडियो, बट मैं आपको वैसे एक लाइन में बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज इन एनी मेंस टेस्ट, अगर आपने कभी भी दिया, यू विल रियलाइज दैट टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 1 hour. ठीक है, अगर आप फर्स्ट आवर में आप टाइम मैनेज कर लेते हो तो आगे तो आपका हो ही जाएगा. व्हेन द टाइम इज लेस, तब तो आप आराम से लिखोगे ही. टाइम मैनेजमेंट कब खराब होती है? जब हम शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छे से या बहुत डिटेल में या बहुत अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करते हैं. यहाँ मेरी टाइम मैनेजमेंट खराब होती थी. मैं कभी भी 35 मिनट्स में कंप्लीट कर ही नहीं पाता था. पहले 5 क्वेश्चन हमेशा 40-45 मिनट्स हो जाते थे एंड फिर यहाँ पे आई यूज्ड टू सफर अ लॉट. तो इस बार मैंने क्या किया कि फर्स्ट आवर में आई हैड द टारगेट दैट आई विल डू 6 क्वेश्चंस. ठीक है, 6 क्वेश्चंस कौन से? ये 15 मार्कर 6 क्वेश्चंस. इनके लिए आइडली 66 मिनट्स लगने चाहिए बिकॉज 11 मिनट्स पर क्वेश्चन होते हैं. बट आई हैड थॉट कि मैं 10 मिनट्स में लिखूंगा. और कैसे किया वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ. तो इससे होता क्या था दैट इन द फर्स्ट 1 hour आई हैड ऑलरेडी डन 6 of these questions. So 6 of these questions in the first 1 hour meant that now my paper is going to be very smooth. मैं आराम से लिखूंगा तो भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा. And this was seen in my papers. GS1 में after the paper was complete I had 5 minutes left. मैं सब कुछ भर चुका था हर पेज, तो भी 5 मिनट पड़े थे इस बार. एंड सेम थिंग हैपेंड विद GS3. GS4 इस बार इट वॉज प्रोबेबली द लेंथीएस्ट GS4 पेपर इन द पास्ट 10 years. बट मेरा GS4 का पेपर कंप्लीट हुआ है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच. GS4 में ये अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. मैंने पहले केस स्टडीज खत्म करी थी, राइट, एंड देन आई हैड मूव्ड ऑन टू द थ्योरी क्वेश्चंस, राइट. तो दिस अप्रोच हेल्प्ड अ लॉट इन द एग्जाम हॉल. और ये कैसे आई, ये मुझे तब समझ आया जब मैंने खुद टेस्ट दिए और मैंने डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करी. तो टेस्ट देने का जो मेन काम है, मैंने आपको प्रीलिम्स में भी बताया था कि टाइम मैनेजमेंट इज अ मेजर थिंग. यहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट. दूसरी चीज़ मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ जो मैंने करी वो थे 30 seconds आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. इसका क्या मतलब है? जब मैं कोई भी क्वेश्चन रीड करता था पहले मेरा ये रहता था कि यार क्योंकि टाइम कम है मैं बस क्वेश्चन रीड करूँ और मैं आंसर लिखना शुरू कर दूँ. बट इस बार मैंने क्या किया दैट आई रेड द क्वेश्चन, आई टुक जस्ट 30 seconds. इन दिस 30 seconds आई थॉट कि यार मैं कहाँ डायग्राम ड्रा कर सकता हूँ, कहाँ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इसमें इंट्रो में क्या लिख सकता हूँ. एक 30 seconds लगा के आई यूज्ड टू रिकॉल माई नोट्स एंड मेक अ स्ट्रक्चर टू द क्वेश्चन. इससे आंसर्स बहुत बेटर निकल के आते हैं एंड एक्चुअली टाइम बचता है. थोड़ा काउंटर इंटुइटिव है, बट अगर आप पहले थोड़ा सा सोच लो तो ड्यूरिंग राइटिंग यू डोंट हैव टू थिंक. नहीं तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर दोगे ना तो आप इंट्रो लिखना स्टार्ट करते हो, फिर इंट्रो के बीच में आप सोचते हो कि अच्छा यार ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, डिमांड क्या है, यहाँ पे सब हेडिंग में ऐसे बनाऊँ, लिखूँ नहीं लिखूँ, क्या करूँ, ये चीज़ रहती है. बट इफ़ यू टेक 30 seconds व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव एन आइडिया कि अच्छा यार इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो ये 3 पेज हैं, तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं यहाँ पे इंट्रो लिखूँगा, यहाँ पे मैं पहला सब हेडिंग या दूसरा सब हेडिंग या तीसरा सब हेडिंग, यहाँ कंक्लूजन, यहाँ इंट्रो. एंड थोड़ा सा बस आप सोच लो कि अच्छा इसमें 1-2 ये पॉइंट्स हैं, इसमें 1-2 ये पॉइंट्स हैं, बाकी व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो आपके दिमाग में आ जाता है. तो अल्टीमेटली टेकिंग 30 seconds आफ्टर रीडिंग ईच क्वेश्चन जस्ट टू फॉर्मुलेट योर थॉट्स, इट सेव्स योर टाइम. तो ये मैंने इस बार किया. तीसरा चेंज जो मैंने किया दैट वाज विद रिगार्ड्स टू रीडिंग टाइम. अब इसका क्या मतलब है, जब आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द एग्जाम हॉल तो होता क्या है कि 5 minutes बिफोर द शेड्यूल टाइम आपको मेंस का पेपर मिल जाता है. मेंस का पेपर कैसे होता है कि जैसे फर्स्ट पेज है, इसमें आपका रोल नंबर वगैरह लिखना है, फिर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा और ये आंसर की जगह होगी एक्सेट्रा. एंड एट द लास्ट ऑफ दैट बुकलेट द क्वेश्चन पेपर इज स्टेपल्ड. वो क्वेश्चन पेपर स्टेपल्ड होता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं 20 क्वेश्चंस जो आपको अपलोड करके आपने देखे भी होंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे. वो क्वेश्चन पेपर स्टेपल्ड होता है एंड ये क्वेश्चन पेपर इट इज डिटैचेबल, राइट. यू कैन ईजिली डिटैच इट एंड रीड इट. तो मैं क्या करता था इन दिस रीडिंग टाइम, इन दिस 5 minutes, पहले मैं क्या करता था इन 2021 में सारे क्वेश्चंस पढ़ने लग जाता था कि यार देखें क्या क्या क्वेश्चन आए, क्योंकि ये थोड़ी क्यूरियोसिटी तो रहती ही है. बट इस बार मैंने कुछ डिफरेंट किया. इस बार मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़े क्योंकि मैं आई विल इवेंचुअली कम टू देम एनीवे. मैंने सोच रखा था मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा विच इज़ अ 15 मार्कर, राइट. तो मैं क्वेश्चन 11 की वो बनाने लगता था स्ट्रक्चर.
आई जस्ट थॉट कि यार मैं स्ट्रक्चर बना लूँ क्वेश्चन 11 का पहले ही, इन 5 मिनट में मैं अच्छे से सोच लेता था क्वेश्चन 11 का स्ट्रक्चर एंड देन क्वेश्चन 12 का स्ट्रक्चर, ये दोनों 15 मार्कर्स हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ आई एम डूइंग 6 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्कर्स इन द फर्स्ट आवर, इसका मेन तरीका ये था कि पहले ही वो जो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं उनमें आप क्वेश्चन 11 का स्ट्रक्चर बना लो। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 11 मिनट्स द फर्स्ट क्वेश्चन विल टेक अबाउट 8 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 3-4 मिनट बच गए एंड फर्स्ट आवर में जस्ट ट्राई टू डू 6 क्वेश्चन। अगर फर्स्ट आवर में 6 क्वेश्चन हो गए तो पेपर पक्का कंप्लीट होगा एंड दिस इज द मेजर चेंज आई मेड दिस ईयर, राइट, इनसाइड द हॉल। मूविंग ऑन, अब एक बात करते हैं मेंटालिटी एंड सेल्फ बिलीफ की। अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो आई एम जस्ट गोइंग टू से यू हैव टू बी लाइक आर्या स्टार्क। आर्या स्टार्क इज अ कैरेक्टर जो शी हैड अ लॉट ऑफ people she wanted to kill and take revenge on. So before sleeping every night and after waking up, she used to take their names, the Hound, Cersei, etc., etc. जिसने नहीं देखा, sorry, I know this is a pop culture reference. It does tend to exclude people. तो मैं क्या करता था, every night before sleeping and every morning after waking up, I used to tell myself कि this year I'm going to clear mains. I know ये बहुत ही cliché sound करता है, but I have actually read books on this and this thing works. This is the power of your subconscious mind, and इस नाम की एक बुक भी है, if you want to read, it is a beautiful book and you'll realize कि इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी mentality पे, right? And then the other change I made with regards to mentality and self belief was dealing with mental health issues head on. कभी अगर anxiety हुई कि यार क्या पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मैं क्या करूँगा अगर मैं फेल हो जाऊँगा, तो आई डिड नॉट बॉटल दीज इमोशंस अप। या तो मैं अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करता था या फ्रेंड्स से, एंड इफ नीडेड आई यूज टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज, बिकॉज ये आपके मन में जब तक रहेगा, इफ इट इज staying latent inside you, you will not be able to deal with these issues and then long term they will affect your performance. तो मैंने इस बार सोच लिया था कि कोई भी issues होंगे तो I will deal with them head on, मैं अंदर छुपा के नहीं रखूंगा, right? All right. तो आई थिंक दिस आर ऑल द चेंजेस आई हैड मेड। अब बात है कि आपको अब क्या करना चाहिए, राइट? सो इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू हैव नेवर क्लियर्ड प्रीलिम्स, आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपसे प्रीलिम्स नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली अभी तक, एंड इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने अभी तक प्रीलिम्स दिया ही नहीं है, आई वुड से यू शिफ्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन नाउ, राइट? कंप्लीटली प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है और कुछ करने की। दी ओनली थिंग आई वुड रिकमेंड इज कि आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या तो आंसर पढ़ लो, जीएस के या ऑप्शनल के। अपना ऑप्शनल अगर इनकम्प्लीट है तो ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर कर लो, नहीं तो मेंस आई मीन जीएस के प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है? कहाँ से करने हैं मेंस के प्रीवियस ईयर? अगर आपको एथिक्स के करने तो डीकोड एथिक्स इज अ वेरी गुड बुक। अगर आपने बाकी जीएस के करने हैं तो अरिहंत की बुक भी ठीक है, यू कैन जस्ट रीड देम। अब होगा क्या, अगर ये आप करना चाहोगे, आप सोचोगे यार मैं 1 आवर पर डे कर लेता हूँ, मैं रोज 1 घंटा लगा के कर लेता हूँ, डोंट डू दैट, ठीक है? 1 घंटा रोज मत लगाओ, स्पेंड 1 डे अ वीक, एक दिन फिक्स कर लो इन अ वीक। मैं रेकमेंड करूंगा लेट इट बी संडे को आप सुबह अपना प्रीलिम्स का टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, शाम को यू स्पेंड सम टाइम रीडिंग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? 1 आवर पर डे में क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि आप रोज सोचोगे मैं रोज रात को 1 घंटा कर लूंगा, बट जो भी आप प्लान बनाओगे वो रात को कंप्लीट नहीं होगा। लेट्स से आपने 4 चैप्टर पॉलिटी के पढ़ने हैं, रात तक पता चले 3 हुए हैं, तो आप इस चीज को स्किप करके वो चौथा चैप्टर करने चले जाओगे, राइट? एंड दिस विल नेवर हैपन। तो जस्ट फिक्स 1 डे इन अ वीक, इस दिन मैंने मेंस को देना है, एंड दिस विल हेल्प। तो आई थिंक फेब एंड तक, इफ यू आर दिस कैटेगरी ऑफ पर्सन, तो आप फेब एंड तक यू कैन डू दिस, ताकि आपकी थोड़ा सा मेंस से टच रहे। अगर आपने पहले मेंस दिया है तो मैं आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवाता हूँ, इस बार 2500 लोगों ने इंटरव्यू देना है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। देखो, जिन लोगों की रैंक टॉप 100 में आ गई, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरी कैटेगरी, तो इस मेरे हिसाब से तो यही है, मेरा सिनेरियो यही है कि अगर मेरी टॉप 100 में आ गई, राइट, आई एम इन द जनरल कैटेगरी, तो बहुत बढ़िया, मेरे को आईएफएस मिल जाएगा विच इज़ माई फर्स्ट रेफरेंस, नहीं तो या आईआरएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, राइट? तो आई विल डेफिनेटली गिव द एग्जाम अगेन, एंड मोस्ट लोगों के साथ कहानी यही है। तो 2500 लोगों में एटलीस्ट 2000 ने पेपर दोबारा देना है, एक्सेप्ट फॉर दोज हु गेट आईएएस आईएफएस एंड दोज जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए, राइट? तो ये 2000 लोग ऑब्वियसली बहुत ब्रिलियंट हैं, राइट? इन्होंने मेंस क्लियर किया हुआ है, दे आर गोइंग टू बी योर मेन कंपटीशन। तो अभी प्रीलिम्स छोड़ दो, आपने प्रीलिम्स पहले निकाला है, आपने पहले मेंस दिया है, आप कर लोगे। गो फॉर ऑप्शनल एंड पिक 1 वीक एरिया, जैसे अगर एथिक्स या एसए या कोई, जैसे मैं अपने लिए अगर करता इस टाइम पे, तो आई वुड हैव डन ऑप्शनल एंड एसए, राइट? पिक 1 वीक एरिया एंड योर ऑप्शनल, और उसको अच्छे से मेहनत करो टिल फेब एंड। मार्च मिड या मार्च एंड में आप प्रीलिम्स पे आना, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है
तो आप अप्रैल में भी कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर जब मैंने मीन्स दिया था, व्हेन आई हैड ऑलरेडी क्लियर्ड प्रीलिम्स वंस, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, आई केम टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन ऑन 1st April, राइट, विद 2 months लेफ्ट। उससे पहले आई वाज ओनली डूइंग थिंग्स फॉर मेंस, राइट, ओके। So of course a lot of people must have dropped out by now, so this is the focus reward if you have kept on watching। अब आप क्या करोगे कि आप लोग अब you will start giving your prelims tests, ठीक है। तो prelims preparation के लिए I am giving you something, this is the exact way how the UPSC like OMR sheet is structured, ठीक है। जो हम नॉर्मल मार्केट में खरीदते हैं ना, उसमें 100 वो होती हैं, 100 क्वेश्चंस का स्लॉट होता है, बट जो यूपीएससी हमें शीट देता है उसमें 160 का स्लॉट होता है। थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है ये, पता नहीं क्यों करते हैं। क्वेश्चंस 100 ही होते हैं प्रीलिम्स में, बट द ओएमआर शीट हैज स्लॉट फॉर 160 क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि बबलिंग मिस्टेक होने का चांस होता है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 2 बबलिंग मिस्टेक्स करी हैं इन द प्रीलिम्स, ऑब्वियसली फिर भी क्लियर हो गया, बट हो सकता है ना कि ना होता। मतलब यू डोंट वांट टू गिव अप मार्क्स टू स्टूपिड बबलिंग मिस्टेक्स जब आपको आंसर आता है, राइट। तो ये चीज, दिस यू कैन डू बाय, लाइक यू कैन अवॉइड दीज बबलिंग मिस्टेक्स बाय डूइंग योर practice on this type of sheet. You can download this from my telegram, the link is in the description, and you can practice on these sheets. इनको print करना, please don't do it digitally, ठीक है। print करना and practice your prelims tests on these। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे जो एग्जैक्ट यूपीएससी का फॉर्मेट है, तो एटलीस्ट वहां पे आप जाके शॉक नहीं होगे कि यार इसमें 160 क्यों है। एंड दूसरा, यू विल नॉट मेक बबलिंग एरर्स, और ये एक एटलीस्ट आपके 2-3 नंबर बढ़ा दें, एंड समटाइम्स दैट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग इट एंड नॉट मेकिंग इट, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and I will see you next time. Next time I will talk about the strategy for polity. All right, thank you.